और हमारे जो नेता लोग हैं मुमरा के अंदर, इन लोगों ने पूरे मुमरा का डेवलपमेंट बिगाड़ के रखा है। कुछ रोज़ पहले सारे नगर सेवक नेता कुछ लोग निकले थे लकड़ी और डंडे लेके कि हम नशा बेचने वालों को पकड़ेंगे, नशा करने वालों को पकड़ेंगे। अरे वो लोग अगर चाहते तो पुलिस के ऊपर दबाव डालते, पुलिस के पास पुलिस का स्टाफ कम है, पुलिस का स्टाफ बढ़ा देते तो ये मसले खड़े नहीं होते। लेकिन वो जानते बूझते लोगों को अपने कामों, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गलत मुद्दों की तरफ ले जा रहे। आज हमारे इलाके के जो मंत्री है उनके बगल का ही कैबिन जो है गृह मंत्री का है। अगर मंत्री चाहे तो सिर्फ 2 मिनट बात कर लेंगे कि मुमरा में हमारे पुलिस स्टाफ ज़्यादा चाहिए, एक पुलिस स्टेशन की ज़रूरत है, तो ये 2 मिनट में काम हो सकता है। लेकिन ये सारे काम नेता लोग नहीं करते। इसलिए मैं जनरेशन से, हमारे नई पीढ़ी पढ़े लिखे नौजवानों से बोलूँगा कि आप लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा। ये जो दूसरों के कम अकल और कम जाहिल लोग जो है, इन लोगों के हाथ में सत्ता दे दी है, जो इनको अपना फैसला करने का अधिकार नहीं है, दूसरों के मार्गदर्शन से फैसले करते हैं। तो ऐसे लोगों को मत चुन के लाओ, अपना खुद फैसला करो। पढ़े लिखे लोगों को ना मैदान में उतरना है। हम रिक्शा वाले मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है थाने जोन 1 के जो डीसीपी है अविनाश अंबुरे, उनके कार्यालय के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये यहाँ पे जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी है उसकी टीम यहाँ पे मौजूद है और उसके साथ ही अधिकार सेना के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। ये लोग किस लिए यहाँ पे आए थे, आइए हम उनसे बात करते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। फ़रत आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी जो है उसकी कलवा मुमरा विधानसभा की महिला अध्यक्ष है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज आप लोग यहाँ पे मतलब थाने के अंदर जो डीसीपी का कार्यालय वहाँ आए थे, आपने डीसीपी साहब से मुलाकात की, क्या बातें हुई उनसे आपकी? अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पिछली बार हम लोगों ने यहाँ पर एक लेटर दिया था कि किस तरीके से मुमरा पुलिस स्टेशन पे जो है वो आम आदमी की बात नहीं रखी जाती, बात नहीं सुनी जाती है। तो वो है, और बाकी और भी जितने मसले हैं उनके रिगार्डिंग मेरी अभी भी उनसे बात हुई। और किस तरीके से यहाँ पर आप जन दरबार लगाओ और आप मुमरा पुलिस स्टेशन में आपकी विज़िट दो, इस बारे में बात हुई। और दूसरी बात जो है वो कल मुझे मतलब दीवा में जो है ना पुलिस स्टेशन का जो हम लोग की जो मांग चल रही थी 2 साल से, क्योंकि 2 साल पहले हम लोग क्या मांग चल रही थी आपकी? देखिए, मैं सबसे पहले एक जनरलाइज तरीके से मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मुमरा में जो है ना मतलब क्राइम रेट जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है, सबको पता है। और क्या होता है, नशा आम हो गया है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर चोरियों की वारदात बहुत ज़्यादा हो गई है। आखिर जैसे कि आपने कहा कि मुमरा में क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह क्या है क्राइम रेट बढ़ने की? क्राइम रेट बढ़ने की वजह है कि यहाँ का जो माहौल वो इस तरीके से हो गया। हम फिलहाल तो हम लोगों ने फोकस इस बात पे किया है कि हमारे यहाँ पर जो है वो पुलिस का जो स्टाफ है वो काफ़ी कम है। तो हमने 2 साल पहले भी इस चीज़ की मांग की थी कि हम जो सिर्फ मुमरा में जो पुलिस के पोर्टल के अकॉर्डिंग जो है ऐसा बताया जाता है कि मुमरा और दीवा का जो है वो 8 लाख की आबादी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि आबादी कितनी है। तो उस पर अगर एक पुलिस स्टेशन आप दे रहे हो, मुमरा और दीवा के लिए दोनों का एक पुलिस स्टेशन दे रहे हो, तो वो कोई जस्टिस नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। तो हमारा ये मांग थी कि दीवा में जो है वो अलग पुलिस स्टेशन होना चाहिए और मुमरा में अलग पुलिस स्टेशन होना चाहिए, ताकि लोगों की सिक्योरिटी बनी रहे, लोगों को प्रोटेक्शन मिलती रहे। तो और यहाँ पर ऑफिसर्स जो है वो भी बहुत कम है, तो पेट्रोलिंग के लिए जो लगती है गाड़ियाँ वगैरह कम है, बाइक कम है। अभी जैसे देखिए, मैं आप लोगों को एक छोटा सा बता दूं कि अगर एक गली से अगर पुलिस अपनी गाड़ी लेके निकली, वो निकल रही है एक गली से दूसरी गली में जाने के लिए, पीछे कहीं और गाड़ी चोरी हो गई, कहीं पे कोई और वारदात हो गई। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर एक गाड़ी रहेगी, वही पूरे मुमरा में दौरा लगाएंगी, वही पूरे दीवा में दौरा लगाएगी, तो किस तरह? तो पुलिस स्टाफ की कमी की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं हद तक जो है वो क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पर जो है दीवा पुलिस स्टेशन और मुमरा पुलिस स्टेशन अलग होना चाहिए। और मुझे ये आप लोगों को बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी जब डीसीपी सर से बात हुई थी और पुलिस कमिश्नर से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने ये आश्वासन दिया और ये बताया है कि भाई शायद से अभी
26 जनवरी तक जो है दीवा पुलिस स्टेशन का निर्माण हो जाएगा, वहाँ पर इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी 2 साल की मेहनत जो है वो रंग लाई, और उसके साथ साथ जो अधिकार सेना ने भी हमारा साथ दिया है इसमें, तो मैं उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही साथ कौसा यूनियन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस बड़ी सी मुहिम में जो सिक्योरिटी, जो लोगों की प्रोटेक्शन, जो सबसे ज़्यादा अहम और मूल्य बात है हमारे लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमको राइट दिया है कि आपको जीने का अधिकार है, तो ये इस चीज़ के लिए इन लोगों ने हमारा साथ दिया, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो और दूसरी बात, जब आपने जैसे पूछा कि डीसीपी सर से हमारी क्या बात हुई, डीसीपी सर से कुछ हमारी ये बात हुई, उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है मुझे इस बात का। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है मुझे कि अगर आपकी वहाँ बात नहीं सुनी जाए तो आप यहाँ पर आइए, आप जिन जिन को प्रॉब्लम है, जो आपके पास आता है, आप उनको लेकर यहाँ पर आइए, आप हमको पूरी लिस्ट दीजिए। आपने उन्होंने ये तक कहा है मुझे कि जहाँ जहाँ पर ड्रग्स आम हैं, जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि ड्रग एडिक्शन हो रहा है, जहाँ जहाँ पर ये खुलेआम बटे जा रहे हैं, आप मेरे को वहाँ की लिस्ट दो, मैं खुद वहाँ पर सर्वे करवाऊँगा, मैं खुद वहाँ पर काम करूँगा करके। तो ये आश्वासन मुझे अभी डीसीपी सर की तरफ से, मिस्टर अविनाश अंबुरे की तरफ से मिला है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो थाने के जो महासचिव है महबूब भाई, उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मकसद था आज यहाँ पे थाने आके डीसीपी साहब से मुलाकात करने का, और उन्होंने क्या मांग रखी उनके सामने। अस्सलाम वालेकुम। मुमरा की जनता से मेरी गुजारिश है कि एक मुस्लिम लीग पार्टी और साथ में अधिकार सेना और कौसा यूनियन, इन लोगों ने, हम लोगों ने थोड़ा सा सर्वे किए और कुछ मुमरा की तकलीफ़ को, पब्लिक की तकलीफ़ को मुमरा के यहाँ के जो डीसीपी साहब है जोन 1 के अविनाश अंबुरे साहब के पास पहुँचाने की कोशिश की है। और वो थोड़ा बहुत 2 साल से जो मुस्लिम लीग की एक मुहिम थी कि भाई मुमरा में स्टाफ बढ़े, और सबसे बड़ा मेन मुद्दा जो हम लोग का था कि फ़र्ज जो है एक यंग जनरेशन है, और इसके रहते हुए अहमद भाई, हमारे अपने आमिर भाई, हम सब लोग ने, अमीन शेख ने, हम लोग ने कोशिश की कि नई जनरेशन जो देख रहे हैं हम लोग, ज़्यादातर ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है, बच्चे जो है वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमारा स्टाफ जो मुमरा का है उनमें काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ लोग कम होने की वजह से वो लोग भी कहाँ कहाँ विज़िट करेंगे। मुमरा एक्सपांड हो रहा है, एमएमएलई बढ़ गया है, कल्याण पाठे तक बढ़ रहा है, मामला बहुत बिगड़ रहे हैं, तो वहाँ की स्टाफ की कमी है। कट साहब अपना काम कर रहे हैं, डीपी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, इसलिए हम लोग उनकी साथ देने के लिए और मुमरा की जनता को सही मामले में फैसला दिलाने के लिए डीसीपी साहब से रिक्वेस्ट करने आए। और माशाल्लाह डीसीपी साहब ने भी हमें को पूरा कॉपरेशन किया। उन्होंने आम जनता मुमरा की खुला दावत दिया है कि वो आके हमसे शिकायत यहाँ कर सकते कहीं पर, और किसी गली में कोई तकलीफ़ है, किसी जगह मसला है, तो उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है, हमारे को कहा है। और अक्टूबर से शायद काम हो जाएगा, दीवा में स्टाफ पुलिस डिपार्टमेंट भी बन जाएगा, चौकी भी बन जाएगी, और जनवरी तक इनोग्रेशन भी हो जाएगा। तो उन्होंने अपना पूरा कॉपरेशन किया है। अब मुमरा की जनता से गुजारिश है कि भाई इस आवाज़ को आप अपनी तरफ और सब तक पहुँचाओ, और जब भी आपको ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ मसला हो रहा नहीं है हल, तो आप डीसीपी साहब के पास आ सकते हैं। उन्होंने खुला ईमेल आईडी भी है उनकी, व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, उन्होंने खुला कहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि भाई हर गली की, हर मोहल्ले की अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए, हर वहाँ का गली का नागरिक जो एक जागरूक नागरिक बन के इस मसले को हल करने में हमारा साथ दीजिए, ये आप लोगों से हमारी गुजारिश है। तो अब हम बात करें कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन के जो अहमद भाई है, वो भी यहाँ पे आए हुए थे साथ में। तो अहमद भाई, जैसे कि महबूब भाई ने बताया कि मुमरा कौसा के अंदर जो पुलिस बल की जो संख्या होनी चाहिए वो काफ़ी कम है, और जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग की जो गाड़ियां हैं वो भी काफ़ी कम है। इसकी वजह से क्राइम जो है ना वो रोकने में पुलिस को काफ़ी परेशानी होती है। वैसे देखा जाए तो मुमरा कौसा की आबादी जो है 10 से 12 लाख के बीच में, लेकिन दीवा शहर जो है वो भी मुमरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों शहरों के अंदर मतलब पुलिस जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है, तो उसको रोकने के लिए जो संख्या बल होनी चाहिए वो पुलिस की कम है। यही वजह है कि मतलब एक कारण हो सकता है कि क्राइम जो है का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो क्या कहना चाहोगे आप? आज आप लोग आए थे, यहाँ के जो डीसीपी है अविनाश अंबुरे साहब, उनसे मुलाकात की, उनसे चर्चा की, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने, और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मतलब कितनी मतलब तब्दीली आ सकती है? जो ये क्राइम का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है ये आगे कम होगा या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुमरा के नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि भाई आप लोग जो लोगों के, हाँ, जो नेताओं के बहकावे में मत आओ, क्योंकि यहाँ पे क्राइम का रेट बढ़ रहा है। लोग नशेड़ी है, छोटे छोटे बच्चे रिक्शा चलाते नशा करके, कोई सिस्टम नहीं है ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक के पास स्टाफ नहीं है, पुलिस वाली कार्रवाई नहीं कर सकते। और हमारे जो नेता लोग हैं मुमरा के अंदर, इन लोगों ने पूरे मुमरा का डेवलपमेंट बिगाड़ के रखा है। कुछ रोज़ पहले
सारे नगर सेवक नेता कुछ लोग निकले थे लकड़ी और डंडे लेके कि हम नशा बेचने वालों को पकड़ेंगे, नशा करने वालों को पकड़ेंगे। अरे वो लोग अगर चाहते तो पुलिस के ऊपर दबाव डालते, पुलिस के पास पुलिस का स्टाफ कम है, पुलिस का स्टाफ बढ़ा देते तो ये मसले खड़े नहीं होते। लेकिन वो जानते बूझते लोगों को अपने कामों, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गलत मुद्दों की तरफ ले जा रहे। आज हमारे इलाके के जो मंत्री है उनके बगल का ही कैबिन जो है गृह मंत्री का है। अगर मंत्री चाहे तो सिर्फ 2 मिनट बात कर लेंगे कि मुमरा में हमारे पुलिस स्टाफ ज़्यादा चाहिए, एक पुलिस स्टेशन की ज़रूरत है, तो ये 2 मिनट में काम हो सकता है। लेकिन ये सारे काम नेता लोग नहीं करते। इसलिए मैं जनरेशन से, हमारे नई पीढ़ी पढ़े लिखे नौजवानों से बोलूँगा कि आप लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा। ये जो दूसरों के कम अकल और कम जाहिल लोग जो है, इन लोगों के हाथ में सत्ता दे दी है, जो इनको अपना फैसला करने का अधिकार नहीं, ये दूसरों के मार्गदर्शन से फैसले करते। तो ऐसे लोगों को मत चुन के लाओ, अपना खुद फैसला करो। पढ़े लिखे लोगों को मैदान में उतरना है। हम रिक्शा वाले, हमको ट्रैफिक का मसला है, हमारी गाड़ियाँ चोरी होती उसका मसला है, रिक्शा के अंदर बच्चे लोग नशा करके चलते, हमारा खुद का मसला है। इसलिए हम भी इस मुहिम में कूद पड़े और अंबुरे साहब से आके मिले थे। हमने पिछले हफ्ते 15 दिन पहले इनके पास अर्ज़ी दी थी कि भाई यहाँ का स्टाफ बढ़ाना है, और डीसीपी साहब से ये रिक्वेस्ट किए थे कि आप एक जनता दरबार इधर लगाओ, क्योंकि आम जनता पुलिस स्टेशन के अलावा कहीं पहुंच नहीं पाती है। तो उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द मैं जनता दरबार भी लगाऊंगा, और पुलिस स्टाफ जो है यहाँ तो बढ़ोतरी होगी, अगर नहीं भी हुई तो एक नया पुलिस स्टेशन दीवा में बन जाएगा। तो उससे ये हो जाएगा कि यहाँ का स्टाफ जो है कम लोगों के ऊपर चलेगा और काम अच्छी तरह से होगा, और पुलिस के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होगा। खाली मुमरा के अंदर पुलिस को बदनाम किया जाता है, पुलिस काम नहीं करती, पुलिस ये नहीं करती। अरे तुम पुलिस को बढ़ाने के लिए मंत्रालय में जाओ, गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करो, ये कोई नेता नहीं करता है। इसलिए हमारे कौम के नौजवानों को मैदान में उतरना पड़ेगा। अहमद भाई, बात नशे की हो रही है, तो क्या नशे को कंट्रोल करना, मतलब नशेड़ियों के ऊपर लगाम अंकुश लगाना, क्या ये पुलिस प्रशासन का ही काम है? क्या जो मतलब जो माँ बाप होते हैं, जो शहर के जो मतलब जिम्मेदार नागरिक होते हैं, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या माँ बाप को अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखनी चाहिए कि उनका बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है? ये उनकी भी तो बोलने का मतलब ये कि जनता को भी, नागरिक को भी जागरूक होना चाहिए, तब जाके ये नशा जो है शहर से कंट्रोल में आएगा। खाली पुलिस के ऊपर ही छोड़ देना, ये कहाँ तक? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कि ये तो है कि माँ बाप को भी अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। और सिर्फ नेताओं के भरोसे अगर तुम बैठे रहोगे कि नेता कुछ करेंगे, तो मुमरा का कोई नेता कुछ करने वाला नहीं। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को या खुद भी मैदान में उतरे और एक सोशल वर्क की तरह पे अपने मोहल्ले में, पास पड़ोस में नज़र रखे। कौन बच्चा नशा करता है उसको समझाओ, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजो, किसी NGO से मिलो, और मैदान में उतर के काम करेंगे तो नशा कम हो जाएगा। क्योंकि नशा करने वाले हम हैं, बेचने वाला, खरीदार जब मौजूद है तो बेचने वाला तो आएगा ही। इसलिए खरीदार कम कर दो तो बेचने वाले खुद कम हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है माँ बाप से भी, पेरेंट्स से भी, कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखो, बच्चों पे गलत ये नहीं हो। और हर इलाके के सोसाइटी के चेयरमैन, गली के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों का भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों पे ज़रा नज़र रखें, ताकि मुमरा से लानत ख़त्म हो जाए। क्योंकि यहाँ नशे के अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ रहे हैं, चोरी की केसेस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, पेंडेमिक चल रहा है, लोग खाने के लिए परेशानी है, एक उसकी वजह हो सकती है, लेकिन ये हमेशा की वजह नहीं है। इसलिए हर बुजुर्ग नागरिक को मोहल्ले में अपने छोटे बच्चों पर नज़र रखना, ये मेरा आह्वान है जनता से। शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ आज थाने के जो DCP अविनाश अंबुरे साहब, उनके कार्यालय पे जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी है उसके जो पदाधिकारी आए थे, और साथ ही कौसा ऑटो रिक्शा यूनियन के कुछ लोग भी यहाँ पे साथ में आए हुए थे। इन सभी लोगों ने आज DCP साहब से मुलाकात की और उनसे विचार विमर्श किया। मुमरा के अंदर खासकर जो नशे का जो माहौल बनता जा रहा है उसको लेके उन्होंने काफ़ी विस्तार पूर्वक उनसे चर्चा की। और मुमरा पुलिस के अंदर जो पुलिस की आबादी के हिसाब से जो संख्या बल होनी चाहिए वो भी काफ़ी कम है, उसको लेके भी उनसे बात की। उन्होंने सभी लोगों को ये आश्वासन दिया है कि मतलब है ना, जो संख्या बल जो कम है उसको बढ़ाने के ऊपर वो मतलब उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, और साथ में मुमरा कौसा की बराबर वो विजिट भी करते रहेंगे और हालात पे अपनी पैनी नज़र भी बनाए रखेंगे। अब देखना ये दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से मुमरा के अंदर क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पुलिस बल की संख्या कम होने की वजह से, ये पुलिस बल की संख्या कब बढ़ती है, कब मुमरा से क्राइम का ग्राफ जो है वो कम होता है, ये देखना अभी बाकी है।
कैमरामैन आमिर शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।